क्या आपने कोई पुरानी फोटो देखी है अपने दादा दादी की या किसी एक्टर की? अपनी एज के हिसाब से थोड़े ओल्ड नहीं लगते थे वो, है ना? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से कभी ना कभी तो पूछा ही होगा, चाहे वो आपके दादा दादी हो या फिर कोई एक्टर हो। इन फोटोज में कुछ तो है जिससे थोड़े ओल्डर लगते थे, जितने वो अपनी बायोलॉजिकल एज में होते नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हजारों सालों बाद एक 40 साल का इंसान आज की डेट के 5 साल के बच्चे जैसा दिखेगा? ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस चीज को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग, और ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग एक्चुअल में है क्या। इस टर्म का मतलब है कि पुराने लोग अपने 20s में ज्यादा ओल्डर लगते थे एज कम्पेयर टू आज के 20 साल के इंसान से। हाँ, बस यही सिंपल से मतलब है इसका। पर इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो शायद आप पहली बार सुनोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक परसेप्शन भी हो सकता है अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के लाइफस्टाइल को, जैसे हेल्थ, फैशन और कैमरास को भी। जैसे आज के डेट में लोग रेड लाइट थेरेपी और लेजर थेरेपी से अपनी स्किन को यंग करवा लेते हैं, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन स्टिल आज की डेट में जो एक नॉर्मल इंसान है जो ये रेड लाइट थेरेपीज वगैरह अफोर्ड भी नहीं करा सकता, उसके साथ भी ये रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि लाइफस्टाइल और हेल्थ का कितना कसूर है इस रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग में। देखो, पुराने टाइम में लोगों की काम अलग होता था। वो खेतों में जाते थे, वो दिन भर मेहनत करते थे, उनका धूप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज की डेट में मल्टीपल टाइप से क्रीम्स अवेलेबल है, जैसे सनस्क्रीन हो गई जो आपको धूप से बचाएगी, और रात के लिए भी बहुत सारी क्रीम आती हैं जिससे आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। और पहले तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। आज से आप 100 साल पहले की सोचो तो ये क्रीम्स होती ही नहीं थी, और लोगों को पता भी नहीं था कि सन से इतना डैमेज भी स्किन को हो सकता है। आज के दिन हम सनस्क्रीन लगाकर अपने आप को सन की रेस से बचा लेते हैं, लेकिन पहले लोगों को थोड़ी ना पता था, वो तो जलते रहते थे सूरज से। 20th सेंचुरी में स्मोकिंग बहुत कॉमन थी। इनफैक्ट 1950s में नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्मोक करती थी, क्योंकि उस वक्त पर ना स्मोकिंग को एक सोफिस्टिकेशन के हिसाब से देखा जाता था और वो उस टाइम पर हेल्दी भी मानी जाती थी। लेकिन आज हम सबको पता है कि स्मोकिंग के कितने खराब और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर, और स्मोकिंग हमारी एज को एक्सेलरेट भी करता है, जिससे रिंकल्स, येलो टीथ और एजिंग के विजिबल साइंस तो आते ही आते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम पुराने फोटोज देखते हैं तो लोगों की स्किन पर लाइंस, रिंकल्स, ये सब हमें इजीली दिखते हैं। और इसके साथ ये भी ऐड करो कि उस टाइम पर लोग फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स करते थे, जिससे उनका सनलाइट में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता था, वो भी काफी लंबे टाइम के लिए, और ये उनकी बॉडीज में बहुत विजिबल दिखता था, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। और अब इसको कंपेयर करो आज के हेल्थ कॉन्शियस लोगों से। मॉडर्न स्किन केयर, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड ओवरऑल जनरल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पुराने लोगों से। आज हमें पता है कि सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और साथ ही साथ बैलेंस डाइट विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेशन, जिससे आपकी स्किन यूथफुल होती है। और ये सब बातें पुराने लोगों को कहाँ ही पता थी, और जिनको पता भी थी ना, वो भी इतना डीप में जाकर इसको अप्लाई नहीं करते थे। और ये भी एक रीजन है कि 90s के लोग आज के मॉडर्न जनरेशन के मुकाबले ज्यादा ओल्ड लगते थे। ये जो शिफ्ट हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस में, इसका मतलब ये है कि आज की डेट में एजेड लोग भी ना अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं और जवान लगते हैं। फैशन, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड मेकअप ट्रेंड्स का एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोगों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम 1950s का फैशन देखें तो आप नोटिस करोगे कि उस वक्त के जो स्टाइल्स हुआ करते थे वो काफी फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड होते थे एज कम्पेयर टू टुडे। लड़के सूट्स पहनते थे एंड लड़कियां ड्रेसेस, एंड उनका हेयर स्टाइल भी हेयर स्प्रे से सेट होते थे। ये स्टाइल्स उस टाइम पर तो फैशन में थे और काफी मैच्योर लगते थे। जैसे कि 20 साल के लड़के जो अपना हेयर स्टाइल बनाते थे ना, वो अपने फादर से इंस्पायर होकर बनाते थे। और उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं कि वो देख सके कि भाई बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लेवल सबके निकलेंगे। तो लड़के अपने फादर को ही हीरो की तरह देखते थे और उनसे इंस्पायर होते थे। और वहीं लड़कियां अपने 20s में जो मेकअप करती थी या कपड़े पहनती थी, वो भी काफी मैच्योर और फॉर्मल टाइप के होते थे। इसका ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ता था कि उस टाइम पर 20 साल के जो लड़के लड़के होते थे वो ज्यादा ओल्डर दिखते थे एज कम्पेयर टू आज के लड़के लड़कियों से। अब अगर इसको कंपेयर करें मॉडर्न फैशन से, तो आज के लड़के लड़कियां काफी यूथफुल कपड़े पहनते हैं, जैसे कि अथलेजर वियर, जो लगभग सभी एज के ग्रुप्स में पहना जाता है। और अथलेजर वियर को ना हमेशा एक यूथफुल अपीयरेंस के साथ में एसोसिएट किया जाता है। और आज के जो हेयर स्टाइल्स है ना, वो भी काफी नेचुरल और रिलैक्स होते हैं एज कम्पेयर टू 90s। तो जब हम पुराने फोटोज और नए फोटोज को कंपेयर करते हैं ना, तो उनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग बायोलॉजिकली फास्टर एज करते थे, ये इसलिए होता है क्योंकि उनका फैशन और ड्रेसिंग सेंस ना काफी मैच्योर होता है और उससे मैच्योरिटी की वाइब आती है। और वैसे भी ना पुराने लोग मैच्योर होना ज्यादा पसंद करते थे, घर की जिम्मेदारियां लेना ज्यादा पसंद करते थे, इंस्टेड ऑफ आज के लोग जिनको जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं है। और अब एक सबसे बड़ा फैक्टर रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग में है कैमरा की टेक्नोलॉजी।
पुराने फोटोज और आज की फोटोज के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, और इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम पुराने फोटोज में लोगों की एज को कैसे परसीव करते हैं। कैमरा की बात करें तो जो कैमरा टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली जो 1970 से पहले थी उसमें बहुत ही कम रेजोल्यूशन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती थी या वीडियोस होती थी, और लाइटिंग टेक्निक्स भी बहुत ही बेकार होती थी। और इन सब फैक्टर्स को ना हम अपने पास्ट से एसोसिएट करते हैं। जैसे कि पहले की जो फोटोज होती थी उसमें काफी कम डिटेल्स होती थी, उसमें कलर्स नहीं होते थे, दैट मीन्स वेरी लेस डिटेल्स अबाउट स्किन कलर एंड हेयर। और ब्लैक एंड व्हाइट्स में कंट्रास्ट भी बहुत ज्यादा होता था, जिससे फेस पर लाइंस और शेडोज ज्यादा दिखती थी, जिससे लोग एजेड दिखते थे। अगर हम इन पुराने पिक्चर्स को मॉडर्न पिक्चर्स के साथ में कंपेयर करें तो इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। आज के कैमरास बेहद हाई रेजोल्यूशन में फोटोज को क्लिक करते हैं, फुल कलर स्पेक्ट्रम होता है और डिटेल्स भी बहुत ही ज्यादा होती हैं। आज हमारे पास एडवांस लाइटिंग सेटअप्स, फिल्टर्स एंड एडवांस एडिटिंग टूल्स हैं जो इमेजेस को इतना एनहांस कर देते हैं जो पहले कभी पॉसिबल भी नहीं थी। इन सब की वजह से आज की पिक्चर्स काफी वाइब्रेंट और यूथफुल लगती हैं। और तो और पहले लोगों का जो फोटो खिंचवाने में पोज होता था ना वो भी काफी डिफरेंट होता था। फोटोग्राफी के शुरू के दिनों में लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते थे और रेयरली उनके फेस पर कभी स्माइल होती थी, जैसे उनके सामने किसी ने बंदूक रख दी हो। और ये इसलिए भी होता था क्योंकि उस वक्त के जो कैमरास थे वो काफी टाइम लेते थे एक फोटो को क्लिक करने में। जैसे आजकल 1 सेकंड मिली सेकंड में फोटो क्लिक हो जाता है, उस टाइम कुछ सेकंड्स लगते थे एक फोटो क्लिक होने में। और जैसे आजकल हम कभी भी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, भाई फोन निकाला फोटो क्लिक कर ली, बट उस टाइम पर फोटो क्लिक करवाना भी एक ओकेजन की तरह माना जाता था, क्योंकि उस वक्त में आपको फोटोज क्लिक करवाने के लिए एक पर्टिकुलर शॉप में जाना पड़ता था जहाँ पे लोग फोटोज क्लिक करवाते थे। या फिर जो कैमराज भी होते थे ना उनमें रील्स होती थी, तो एक फोटो क्लिक करने में भी लोग सोचते थे कि ये फोटो परफेक्ट आना चाहिए। और जो फोटोज फिर बाद में देखते भी थे वो भी धुलने के बाद दिखते थे, प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग करवाने के बाद ही वो फोटोज को देख पाते थे। तो उनको पता नहीं चलता था कि फोटोज में कैसे पोज देना है या फिर कैसा स्माइल देनी है, क्या करना है। वेयरएज आजकल के फोटोज काफी कैंडिड होते हैं, जिसमें लोग रिलैक्स्ड वे में होते हैं, हंस रहे होते हैं, नेचुरल लगते हैं। और पोजिंग भी एक फैक्टर है जिससे डिटरमाइन होता है कि लोग अपने फोटोज में कितना यंग दिख रहे हैं, क्योंकि हम स्माइल को बच्चों से एसोसिएट करते हैं और एक स्ट्रेट और रूड फेस को हम बूढ़ों से एसोसिएट करते हैं। इन सब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट ने ना सिर्फ ये चेंज करा है कि हम फोटोज को कैसे देखते हैं, बल्कि हम अपने माइंड में कैसे इंटरप्रेट करते हैं एज को अलग अलग सेंचुरीज में। जो आज हम वाइब्रेंट क्रिस्प इमेज देखते हैं वो पुराने फोटोज के ग्रेनी और सॉफ्ट लुक से काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये कितना फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम टाइम और एज को कैसे देखते हैं। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी वैसे वैसे हमें इन पुराने फोटोज में लोग और भी ज्यादा बूढ़े या एजेड लगने शुरू हो जाएंगे। मिड 20th सेंचुरी में सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हुआ करते थे, खासकर लड़कियों के लिए, कि लड़कियां एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस को मीट करनी चाहिए, और वो ये था कि लड़कियों को मेकअप करना ही करना है, अपने बालों को एक सर्टेन स्टाइल देना ही देना है, और कपड़े इस तरह के पहनने हैं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए उनकी एज के हिसाब से और इवन उनके स्टेटस के हिसाब से भी। और लड़कों को भी एक क्लीन हेयर स्टाइल और सर्टेन ड्रेसिंग कोड्स को फॉलो करना पड़ता था। मतलब बच्चा है तो शॉर्ट्स ही पहनेगा और बड़ा है तो पैंट्स ही पहनेगा। इस कल्चरल नॉर्म ने ना एक विजुअल स्टैंडर्ड सेट कर दिया किस तरीके से हम अपने पास्ट को देखते हैं। जब हम पुराने फोटोज देखते हैं ना तो हम सिर्फ उनमें लोगों को नहीं देखते, उस टाइम पर सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी हम उनको भी आराम से देख सकते हैं। और उस टाइम पर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस लड़कियों के लिए तो अच्छी नहीं ही थी भाई। और आज के दिनों में ना लोगों में एक्सेप्टेंस भी आ गई है अलग अलग फैशन स्टाइल्स और एक सेल्फ एक्सप्रेशंस को लेकर। पहले के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ना अब शायद ढीले पड़ गए हैं, जिससे लोग अलग अलग फैशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी की वजह से ना लोग आज की डेट में अपनी एज से ज़्यादा यंग दिखते हैं एज कम्पेयर टू पुराने लोगों। और अब हम रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग की साइकोलॉजी में घुसकर देखते हैं। हमारे एज का परसेप्शन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि फैशन और टेक्नोलॉजी से ही नहीं, बल्कि इससे भी बनता है कि हम मेंटली इमेजेस को कैसे परसीव करते हैं। और इसका साइकोलॉजिकल एंगल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम पुरानी फोटोज देखते हैं तब हमारा ब्रेन बिहाइंड द सीन्स काफ़ी वर्क करता है कि हम इमेजेस को कैसे परसीव करते हैं। हम सब कॉन्शियसली कंपेयर करते हैं इमेजेस को उन चीज़ों के साथ जिनसे हम आज फेमिलियर हैं, क्योंकि इन इमेजेस में लोग अलग दिखते हैं फैशन, हेल्थ और बाकी फैक्टर की वजह से जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। तो हमारा ब्रेन इन सब फैक्टर्स को एजिंग के साइन की तरह इंटरप्रेट करता है, चाहे ये सच भी ना हो। इसके पीछे का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हमारे ब्रेन में एक स्टैंडर्ड सेट है कि यंग लोग तो भाई आज की डेट में ऐसे ही दिखते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम रियलिटी में देखें ना तो ये कुछ पुराने फोटोज़ हैं 1950s, 60s एंड 70s से।
फोटो में देखकर ये बताओ कि लोग कैसे लग रहे हैं कंपेयर टू जो हमने आज डिस्कस किया। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, क्या हजारों सालों बाद एक 40 साल का इंसान एक आज के एक 5 साल के इंसान के जैसा दिखेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारा परसेप्शन चेंज होता है, बायोलॉजिकल एज हमेशा सेम रहती है। बट मेन बात यह है कि एज सिर्फ एक नंबर है और हम इसको कैसे देखते हैं ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अब जब आप अपनी पुरानी फैमिली फोटोज देखो तो उसके पीछे की हिस्ट्री और कल्चर को ढंग से अप्रिशिएट करना।